हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। यह क्लास पशु परिचर की दृष्टि से आईए का एग्जाम हो रहा है, उस दृष्टि से पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम होने वाला है फिजिकल के बाद में, उस दृष्टि से और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर होना है उन वाले के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन आज राजस्थान की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण छत्रियां जो कि कई बार एग्जाम से पूछी जाती है उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो क्लास शुरू करते हैं। कितने क्वेश्चन सही होते हैं क्लास में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास शुरू करते हैं। देवीकुंड सागर की छत्रियां कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। देवी कुंड सागर की छत्रियां, सारे के सारे क्वेश्चन जो अपन करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखते हुए चलेंगे। तो देवी कुंड सागर की छत्रियां कहाँ स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या नागौर? इसका सही आंसर होगा बीकानेर जिले में देवी कुंड सागर की छत्रियां स्थित है। जिसे अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जिसपे मतलब देवी कुंड सागर की छत्रियों से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जिसपे बीकानेर के जो राजा महाराजा थे, बीकानेर के जो राजा महाराजा थे, राठौड़ थे, बीकानेर के राजा महाराजा बीकाजी राठौड़ और ये थे, तो उनकी छत्रियां इसी इन राठौड़ों की छत्रियां बीकानेर के शाही परिवार की छत्रियां देवीकुंड सागर में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? देवीकुंड सागर में स्थित है। और साथ में सबसे ध्यान रखना, देवीकुंड सागर में सबसे प्राचीन छत्री किसकी है यह भी कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा राव कल्याणमल। राव कल्याणमल की छत्री सबसे प्राचीन छत्री के रूप में जानी जाती है। कल्याणमल की छत्री सबसे प्राचीन छत्री के रूप में जानी जाती है। बीकानेर की सबसे प्राचीन छत्री पूछा जाए तो आपको याद रखना है राव कल्याणमल की छत्री है। बीकानेर के राठौड़ों की छत्रियों को किस नाम से जाना जाता है? तो देवीकुंड सागर के नाम से जाना जाता है और बीकानेर में ये छत्रियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूठी रानी की छत्री कहाँ स्थित है? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट छत्री है ये, बार बार एग्जाम से पूछी जाती है। तो बीकानेर की रूठी रानी की छत्री कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर बताइएगा। जोधपुर, अजमेर, नागौर या उदयपुर? तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर नहीं, तारागढ़ अजमेर में स्थित है। तारागढ़ 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 भी दो है। तारागढ़ एक तो बूंदी में पड़ता है और एक पड़ता है अजमेर में। तो तारागढ़ अजमेर के अंदर रूठी रानी की छत्री स्थित है, जो कि रूठ करके मालदेव की पत्नी थी ये, जो कि रूठ करके पहले तो उदयपुर चली गई थी और उनकी छत्री कहाँ पे बनाई गई है? तो आप याद रखिएगा अजमेर में इनकी छत्री बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारडोली में किस महान शासक की छत्री है? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी पूरे पूरे चांसेस ऐसे क्वेश्चन आने के। तो बारडोली उदयपुर में, बारडोली जगह कहाँ पे पड़ती है मैंने बता दिया साथ में आपको, उदयपुर में। तो बारडोली उदयपुर में किस महान शासक की छत्री है? उदय सिंह, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिसोदिया या महाराणा सांगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बारडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप, राजस्थान के सबसे प्रतापी शासक और सबसे मतलब वीर शासकों योद्धाओं में इनको गिना जाता है। तो महाराणा प्रताप की छत्री कहाँ पे स्थित है? बारडोली उदयपुर में स्थित है। कितने खंभों की छत्री है ये? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 8 खंभों की छत्री है। कितने खंभों की छत्री है? तो याद रखिएगा 8 खंभों की छत्री है। अब महाराणा प्रताप के ऊपर बात हो गई तो अपने को कुछ और फैक्ट देखते हैं। महाराणा प्रताप के साथ साथ में उनके घोड़े की छत्री, इसका सही आंसर तो गया महाराणा प्रताप। अब अपन बात करते हैं चेतक की छत्री। उनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। तो चेतक की छत्री कहाँ पे स्थित है? तो हल्दी घाटी के पास में एक गांव पड़ता है बलीचा गांव। हल्दी घाटी के पास में एक गांव पड़ता है बलीचा गांव, जो कि हल्दी घाटी के पास में पड़ता है। और हल्दी घाटी खुद कहाँ पे पड़ती है जगह? तो ये आप याद रखिएगा राजसमंद में। हल्दी घाटी कहाँ पे पड़ती है? राजसमंद जिले में पड़ती है। तो उस जगह पर बलीचा गांव राजसमंद के अंदर चेतक की छत्री है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों छत्रियां और बहुत बार पूछी जा चुकी है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मामा भांजा की छत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छत्री है ये भी। मामा भांजा की छत्री कहाँ पे स्थित है? आपको सिर्फ छत्रियां याद होनी चाहिए और कौन सी जगह पे स्थित है। सबसे मेन तो यही पूछा जाता है कि कौन सी छत्री कहाँ स्थित है। तो इसके बारे में बताइए, मामा भांजा की छत्री कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर, सीकर, जोधपुर या चूरू? तो इसका सही आंसर होगा मामा भांजा की छत्री स्थित है जोधपुर के अंदर। मामा भांजा की छत्री जोधपुर के अंदर स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इसमें मामा कौन था और भांजा कौन था? इसका सही आंसर होगा जोधपुर में स्थित है। मामा इसमें थे, मामा धन्ना थे इसमें, मामा धन्ना, और भांजा था भिया। भय से भांजा, भय से भिया। धन्ना और भिया की छत्री भी बोला जाए तो भी कंफ्यूजन नहीं होना है, और मामा भांजा की छत्री बोला जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मामा भांजा की छत्री या धन्ना भिया की छत्री कहाँ स्थित है? तो जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा बाघ की छत्री कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये किसी न किसी राजाओं से संबंधित छत्रियां ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी। तो बड़ा बाघ की छत्री कहाँ स्थित है? नागौर,
कोटा, चित्तौड़गढ़ या जैसलमेर? तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर जिले में बड़ा बाग, सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर है, तो ऐसे याद रखिएगा। बड़ा बाग की छतरी अभी कहां पे स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, ये जो बड़ा बाग की छतरी है, ये जैसलमेर के जो शासक होते थे भाटी शासक, कौन होते थे? भाटी शासकों की छतरी है ये। जैसलमेर के जो शासक थे भाटी शासक, उनकी छतरियां का नाम क्या है? बड़ा बाग की छतरी। उन्हें क्या कहा गया है? बड़ा बाग की छतरी। किसे कहा गया? जैसलमेर के भाटी शासकों को बड़ा बाग की छतरी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छार बाग की छतरियां, सारी की सारी छतरियां बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में पूछी जा रही है। इसका सही आंसर छार बाग की छतरी का है कोटा, उदयपुर, राजसमंद या भीलवाड़ा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोटा में। छार बाग की छतरियां कहां पे स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। और ये कोटा और बूंदी के शासक, कोटा और बूंदी में हाडा शासक होते थे, इसीलिए इसको हाड़ौती प्रदेश बोला जाता है। तो कोटा और बूंदी के जो शासक थे, हाडा शासक चौहान थे, वो उनकी जो मतलब छतरी है उनको क्या कहा जाता है? छार बाग की छतरियां कहा जाता है। हाडा शासकों की छतरियां, कोटा और बूंदी के हाडा जो शासक थे उनकी छतरियों को छार बाग की छतरी कहा जाता है। इसका सही होगा कोटा में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों की है? अगर छतरियों की बात की जाए और इनकी बात नहीं की जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछी जाती है कि मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों की स्थित है? 80, 50, 32 या 85? तो इसका सही आंसर 80 खंभों की छतरी है। मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी है और बार बार पूछी जा चुकी है। ये छतरी इंपॉर्टेंट है, ये छतरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, ये छतरी है कहां पे स्थित? तो ये याद रखिएगा, मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। कहां पे स्थित है? अलवर में स्थित है। और इसका निर्माण विनय सिंह के द्वारा, विनय सिंह अलवर के शासक थे, विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? तो याद रखिएगा 1815 में करवाया गया। 1815 में इसका निर्माण किया गया। मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी अलवर में है, विनय सिंह के द्वारा। इसका बन्ने सिंह भी है, अगर आप याद रखिएगा विनय सिंह की जगह अगर नाम बन्ने सिंह भी देखने को मिल जाए तब भी कंफ्यूजन नहीं होना है, बन्ने सिंह या विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंजारों की छतरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छतरी है ये भी। बंजारों की छतरियां कहां पे स्थित है? दौसा, जयपुर, अलवर या झुंझुनू? इसका सही होगा दौसा में। लाल सोट, लाल सोट जगह पड़ती है, तो इसका सही होगा लाल सोट। दौसा में बंजारों की छतरियां प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थानेदार नथु सिंह की छतरी कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। थानेदार नथु सिंह की छतरी कहां स्थित है? बूंदी, कोटा, नागौर या बारा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बारा के अंदर नथु सिंह की छतरी, थानेदार नथु सिंह की छतरी स्थित है। अब याद कैसे करेंगे कि थानेदारों का काम क्या होता है? ज्यादातर बाहर घूम करके चोरों को पकड़ने का काम होता है, तो आप उस हिसाब से याद रखेंगे कि जो थानेदार होगा उसका काम तो बाहर का ही होगा, तो बारा। तो बारह से आप याद रखिएगा बाहर, बाहर से आप याद रखिएगा बारह। तो थानेदार नाथू सिंह की छतरी कहां पे स्थित है? तो आप याद रखिएगा 12 में स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, इसका निर्माण शाहबाद, 12 में भी जगह पूछा जाए तो आपको याद रखिएगा शाहबाद 12 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। और किसके द्वारा करवाया गया? तो याद रखिएगा उम्मेद सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेटोर की छतरियां कहां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये छतरियां भी। गेटोर की छतरियां कहां स्थित है? झुंझुनू, उदयपुर, जयपुर या अजमेर? अगर आपको ये छतरियों वाला वीडियो पसंद आ रहा है और मैं आपको सारी क्लासेस टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैनल्स पे आपको ऐसी क्लासेस देखने को भी नहीं मिलेगी, तो आप अच्छे से सारी की सारी क्लास को नोट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियोज में शेयर जरूर किया कीजिएगा, स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिएगा। तो इसका सही आंसर बताइए, गेटोर की छतरियां कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा जयपुर में। गेटोर की छतरियां जयपुर में स्थित है। अब ये कहाँ पे? जयपुर के जो शासक थे, कछवाहा शासक थे, जयपुर में कछवाहा शासक थे, कछवाहा वंश का राज था वहां पे, तो वहां पे कछवाहा वंश की जो छतरियां हैं वो गेटोर की छतरियों के नाम से जानी जाती है। और ये नाहरगढ़ दुर्ग पड़ता है, जयपुर के पास में जो दुर्ग पड़ता है नाहरगढ़, उसके पास में ये छतरियां स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जयपुर में नाहरगढ़ के पास में कछवाहा वंश के जो शासक थे उनकी छतरियों को क्या कहा गया? गेटोर की छतरियां। और ये कहां पे स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए, इससे हमें भी ऐसे वीडियो और लेके आने का मोटिवेशन मिलता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।